दीन इकराम, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, ईरान पर इस वक्त एक फौजी ऑपरेशन और अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक के बादल मंडला रहे हैं। ईरान ने यह कह दिया हुआ है कि हम इसका बदला लेंगे और हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से कह दिया गया है कि फौजी ऑप्शन जो है उसे हमने अभी तक रूल आउट नहीं किया, यानी फौजी ऑपरेशन हो सकता है। इस सबके अंदर चाइना ने एक ऐसी तबाहकुन एंट्री दी है इस पूरे सिनेरियो में जिसने इस जंग का मंजरनामा तब्दील कर दिया है। और इस वक्त यह कहा जा रहा है कि यह प्रोटेस्ट्स की जो एक वेव है, यह जो पुरतशद्दुद होनी थी और सब कुछ प्लान के मुताबिक चलना था और फिर अमेरिका ने एक स्ट्राइक करनी थी, उसमें किस तरह से चाइना ने पूरे का पूरा प्लान उड़ा के रख दिया है और ईरान की खुफिया मदद। इस हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं। इसके साथ ही साथ चाइना ने ऑफिशियली भी ऐलान कर दिया है कि चाइना तमाम जरूरी हंगामी इकदामात करेगा। अमेरिका क्या करने जा रहा है, चीन क्या कुछ कर चुका है। और याद रखिएगा कि इससे पहले ईरान इसराइल जंग, जो 12 रोजा जंग थी पिछले साल जून में, उस जंग के दौरान ईरान की एक एयरलाइन है जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं और उस पर इल्जाम यह है कि वो एयरलाइन करती क्या है, वो पैसेंजर्स की आड़ में जो असलहा है गैर कानूनी तौर पर, वो ईरान को सप्लाई करती है। उस एयरलाइन ने, जब ईरान की एयर स्पेस बंद थी, 2 परवाजें बीजिंग और शंघाई से उड़ान भरी और ईरान में आकर वो एयरलाइन जो है वो लैंड की। तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि चीन ने ईरान की अंडर द टेबल मदद की है। और उस जंग के बाद भी ईरान जो है उसने सबसे पहला जो रजू किया किसी मुल्क से मिलिट्री माइट को बेहतर बनाने के लिए, तो दैट वाज चाइना। तो इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो पिछले चंद ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले डेवलपमेंट्स पर आ जाते हैं नाज़रीन इकराम। अमेरिका की अल-उदैद एयरबेस पर मूवमेंट्स, अमेरिका के एक नेवी के सर्वेलेंस वाले जहाज की ईरानियन एयर स्पेस में एंट्री, ये सारी डिटेल्स में पिछले व्लॉग तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो पिछले व्लॉग में रख चुका हूं। आगे बढ़ना है हमने। एक तरफ तो अमेरिका ने ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में खबरदार किया कि ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि यह हुक्म हतमी है और इस इकदाम का इतलाक फौरी तौर पर होगा और वो तमाम ममालिक जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे उन्हें अमेरिका के साथ होने वाली हर किस्म की तिजारत पर 25% टैरिफ जो है वो अदा करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर का हालिया हुक्म ईरान में जारी मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के तनाजुर में सामने आया है। और इस सबके अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि कौन कौन से मुल्क हैं जो ईरान के साथ सबसे ज्यादा तिजारत करते हैं। यह चीज भी आप जरा ज़हन में रखिएगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें चाइना बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है, रशिया है। इसमें पाकिस्तान की एंट्री तो यह हुई है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनके साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और दोनों साइड्स जो हैं उन्होंने डायलॉग और एंगेजमेंट जो है उसकी इंपॉर्टेंस पर जोर दिया और क्लोज कॉन्टैक्ट में, यानी करीबी राब्ता और लगातार राब्ता जो है उसमें रहने का ऐलान किया। अब एक तरफ नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका ने ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो चाइना बराह रास्त अब इस सब के अंदर ईरान की सपोर्ट में सामने आ गया है। अमेरिका की जानिब से ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर नई पाबंदियां आयद करने पर चीन का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि टैरिफ की बेतरतीब निफाज के खिलाफ चीन का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह और मुस्तकिल रहा है। तर्जुमान चीनी सिफारत खाने ने कहा कि टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता, दबाव या जबरदस्ती से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अपने जायज मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करेगा। यानी चाइना कह रहा है कि हमारे जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट्स हैं, हमारे जो मफादात हैं, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यही मैसेज चाइना ने वेनेज़ुएला में अमेरिका की इन्वेजन के बाद दिया कि अमेरिका जो है उसे यह पता लग जाए कि वेनेज़ुएला में चाइना के भी मफादात हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ चाइना करेगा। अमेरिका ने वेनेज़ुएला के साथ जो किया, चाइना का उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चाइना के मफादात जो वेनेज़ुएला में है उनकी तरफ अगर अमेरिका ने नजर रखी तो चाइना को फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और याद रखिएगा, चाइना रशिया नहीं है। चाइना की मिलिट्री माइट, चाइना की इकोनॉमी, चाइना की ताकत रशिया से 1000 गुना ज्यादा है और चाइना तो इस वक्त वेस्ट से भी आगे निकल चुका है मिलिट्री माइट में। तो चाइना के साथ पंगा इतना आसान नहीं होता, चाहे वो टैरिफ्स हैं, सैंक्शंस हैं या जो कुछ भी है। चीनी जो सिफारत खाना है वाशिंगटन में, उसके तर्जुमान के मुताबिक चीन किसी भी गैर कानूनी, यकतरफा पाबंदियों और दायरा इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल की सख्त मुखालफत करता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट के खुलकर चाइना जो है वो खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और चाइना ने इसके ऊपर अपनी वाज़ेह और दो टोक पॉलिसी जो है वो सामने रखती है। लेकिन अब आते हैं असल चीज पर। नाज़रीन इकराम, ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट है ये इकोनॉमी के हवाले से हो रहे थे, ये जो ईरानियन करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन के हवाले से हो रहे थे, बल्कि अब तो ईरान की करेंसी 0 यूरो के इक्वल हो गई है। मतलब अब कन्वर्जन ही नहीं हो पा रही। कोई ईरानियन जितने भी पैसे थे उसे उसके बदले में अनसर्टेनिटी की वजह से यूरोज नहीं मिल पा रहे। ये इस वक्त सूरत हाल है। तो लोगों के एहतजाज का जो मकसद था वो ये था कि इकोनॉमिक सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन फिर ईरान ये एक्यूज करता है कि इन एहतजाज करने वाले लोगों के अंदर जो वेस्टर्न ताकतें हैं उन्होंने अपने आलाकारों के जरिए शरपसंद अनासर और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन जो है वो
वो एंटर करवाए और 109 सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया जा चुका है, मारा जा चुका है प्रोटेस्टर्स की तरफ से। मसाजिद, अस्पतालों और तमाम तर जगहों के ऊपर भी हमला और आग लगाने के वाकयात भी हुए। अब इस सबके अंदर जो इंटरनेट है उससे राब्ता होता है यूजुअली। ईरान ने अपना इंटरनेट बंद किया, उसके बाद जो बंदे हैं जिनके पास स्टारलिंक का इंटरनेट था, जो सैटेलाइट इंटरनेट कोई मुल्क बंद नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। यूक्रेन में भी जब इंटरनेट की आउटेज हुई तो फिर एलोन मस्क की कंपनी जो है स्टारलिंक, वो मैदान में आई, और स्टारलिंक जो है वो इंटरनेट एक्सेस कहीं पर भी दे सकता है। उसे किसी मुल्क का कोई मुल्क उसे उस तरीके से रोक नहीं सकता। किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी इससे पहले, और यही लगता था कि भाई एवरीवन इज सेफ। अब याद रखिएगा, सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक वाला जिसके पास है, इसका मतलब है वो किसी से राब्ते में है। ईरान ने क्या किया, ईरान ने अपना इंटरनेट बंद कर दिया। उसके बाद सिर्फ उन्हीं लोगों का इंटरनेट चल रहा था और वो उसी से राब्ते में थे, सैटेलाइट के जरिए, जो बाहर कहीं ना कहीं उनका राब्ता चल रहा था। अचानक से हम देखते हैं कि ईरान क्रैकडाउन करता है उन सेल्स के ऊपर और वीडियोस जारी करता है ईरानियन मीडिया। कहीं पर 100 बंदा अरेस्ट होता है, कहीं पर 150, जो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ खड़े हुए होते हैं और उनकी सपोर्ट की जा रही होती है। तो इस सबके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अब ईरान के हवाले से यह बताया जा रहा है कि ये क्रैकडाउन भी ईरान इसलिए कर पाया, और ईरान ने यह किया कि अपना इंटरनेट बंद किया। उसके बाद जो चाइना है, जिसकी टेक्नोलॉजी वेस्ट से कोसों आगे है, अब बताया यह जा रहा है कि चाइना ने ईरान को मिलिट्री ग्रेड जैमर्स दिए, जिन्होंने स्टारलिंक इंटरनेट एक्सेस जो है वो ईरान के अंदर ब्लॉक किया। स्टारलिंक जो है वो फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा था मुबैना तौर पर प्रोटेस्टर्स को ईरान में, और वो कोऑर्डिनेट कर पा रहे थे आपस में भी, डिस्पाइट द इंटरनेट बैन, लोगों का आपस में भी राब्ता हो रहा था। एंड ऑब्वियसली इंटरनेट है, कनेक्टिविटी है, पूरी दुनिया से राब्ता हो रहा था। अब एक तो इसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान ने चाइना के मिलिट्री ग्रेड, मिलिट्री लेवल के जैमर का इस्तेमाल करके इंटरनेट स्टारलिंक वाला जो है उसका प्रोग्राम उड़ा दिया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है, और कहा यह जा रहा है, और डिफेंस एनालिस्ट का यह मानना है कि चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी दी जिसने इवन जो स्टारलिंक के सैटेलाइट के सिग्नल जिन जिन जगहों पर आ रहे थे, उन जगहों की निशानदही भी कर दी। यानी जिस चीज को वो जैम कर रहे हैं, मिलिट्री ग्रेड जैमर्स किसी चीज को जैम कर रहे हैं ना, तो उस जैम, जिस जगह पे वो सिग्नल्स को या सैटेलाइट की कवरेज को जैम कर रहे हैं, उन्होंने उस जगह की भी निशानदही कर दी जहां पर ईरान ने छापे मारे, जहां पर से ईरान ने बंदे पकड़े। और अब ईरान कह रहा है कि हमने पता नहीं कितने अफगान शहरी, कितने इंडियन शहरी और कितने फॉरेन शहरी जो है वो पकड़े हैं। फिर ये लोग प्रोटेस्टर्स के साथ राब्ते में थे, ये ईरान का क्लेम है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो चाइना इस वक्त खुलकर ईरान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। रशिया जो है उसकी ईरान के साथ ऑलरेडी बहुत सी डिफेंस डील्स हैं, और इस सब के अंदर चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ये तीन वो मुल्क हैं जो खुलकर वेस्ट को टफ टाइम देते हैं, और ऐसा टफ टाइम देते हैं जो कि वेस्ट के लिए भी विदाउट ए डाउट, बगैर किसी लगी लिपटी के हम ये बात कर सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज होता है। सो ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं पिछले कुछ घंटों की, जिनमें चाइना खुलकर, एक तो अमेरिका की जो पाबंदियां हैं ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर टैरिफ वाली पाबंदियां, उनके हवाले से चाइना जो है वो सामने आया है, और चाइना ने कहा है कि भाई ये हम इसे मानते भी नहीं है, और हम तमाम नेसेसरी स्टेप्स लेंगे, तमाम हंगामी जरूरी इकदाम करेंगे। सेकेंडली, जो ये जैमर्स वाली खबर है, इससे एक चीज समझ आती है कि क्या सिर्फ चाइना ने फिर जैमर्स ही दिए हैं, या फिर चाइना ने और भी कुछ ईरान को दिया, जिसकी वजह से ईरान के अंदर गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि वो इस मरतबा कुछ बड़ा कर सकते हैं और कुछ बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी समथिंग जो कि जिस पर हमारी नजर होगी, और हम देखेंगे कि ये मामला किस तरफ को जाता है और किस तरह की डेवलपमेंट बनती है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।